नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल करियर पॉइंट पे। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न आए हैं, बहुत सारे लोगों का डाउट है। क्या डाउट है मैं अभी क्लियर करने वाला हूँ। क्या डाउट है सबसे पहले बता दूं कि ये जो 33,916 जो वैकेंसी आने वाली है आपका, है ना, 33,916 जो वैकेंसी आने वाली है। एक मैं वीडियो डाला था और इसका जो एडमिशन चल रहा है, न्यू जो स्टेट आने वाली उसका। और ये देखिए, न्यू एस्टेट जो क्लास होगा आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। और ये ऑफ़र सीमित समय के लिए है। सीमित समय कहने का मतलब है कि आज ये डेट बढ़ाया गया 18 तारीख और 19 तारीख, 2 दिन ये डेट आपको बढ़ा दिया गया है ऑफ़र का। यानी कि 18 मार्च और 19 मार्च 2 तारीख, 2 दिन के लिए ये ऑफ़र है। और ऑफ़र में क्या है तो मैं बता दूं कि 500 आपका फ़ी है, प्लस 100 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज है। और ये सभी सब्जेक्ट के लिए है, ठीक ना। ये सभी स्टूडेंट के लिए है, 500 प्लस 100, ठीक है। यानी 600 रुपया आपको पे करना है, आपका एडमिशन हो जाएगा। होली के बाद हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिनको भी अगर रिजल्ट नहीं हुआ है तो प्लीज़ आप लोग निराश ना हो। निराशा तो होती है, लेकिन क्या कीजिएगा, अब रिजल्ट तो सबका नहीं हो सकता ना, है ना, सब तो पास नहीं कर सकते हैं, है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग आगे की तैयारी में अभी से ही जुड़ जाइए, क्योंकि अगला जो तैयारी है वो पूरी तैयारी आपको करवाई जाएगी, ठीक है। तो चलिए, इसी के रिगार्डिंग बहुत सारे जो मैसेज आया है, उसी को मैसेज को लेकर के ये वीडियो बनाया गया है दोस्तों। तो देखिए क्या क्या मैसेज है। सबसे पहला मैसेज हम लेते हैं और सभी का जवाब देते चलते हैं। तो इसको पूरा देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। आपका जो भी डाउट होगा सारा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि लगभग सारा प्रश्न यहाँ पे बच्चे कर लिए हैं और उसी पे एक वीडियो हम बना रहे हैं ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। पहला प्रश्न है कि बिहार B.Ed सेशन 2022 वाले क्या इस फॉर्म को भर सकते हैं? अच्छा, अभी हमारा कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है, मुझे ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए प्लीज़ रिप्लाई करें। मैथ सब्जेक्ट से B.Ed कर रहा हूँ। हाँ, तो पवन कुमार जी, अगर 2022 से आप B.Ed कर रहे हैं तो अच्छा है। अगर आपका 2022 अगर आपका B.Ed क्लियर हो जाता है तभी आप फॉर्म भर पाइएगा, ठीक है। उसमें साफ लिखा हो रहता है कि B.Ed पास होना चाहिए, ठीक ना। तो आप तभी फॉर्म भर सकते हैं, तभी 20 से 22 में हैं। तो अभी तो आपका B.Ed क्लियर नहीं होगा, है ना। तो देखिए, अब जैसे फॉर्म आएगा तो उसमें आपको प्रोस्पेक्टस में दिया रहेगा, है ना, नोटिफिकेशन में दिया हुआ रहेगा कि आप फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, तो देख लीजिएगा। आगे प्रश्न है अगला कि विक्रम कुमार जी का, कि सर म्यूजिक टीचर का स्टेट का होना है क्या? देखिए, म्यूजिक टीचर का अभी तो कोई ऐसा नोटिस नहीं है, होगा तो मैं बता दूंगा। बस चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि कोई भी टीचर से न्यूज आता है तो आपको मिलते रहेगा आपका। मुकेश कुमार का प्रश्न है कि सर आपके प्लेलिस्ट में इतिहास, भूगोल, राजनीतिक पूरा नहीं हुआ है, प्लीज़ सर उसे पूरा कर दीजिए। तो मुकेश कुमार जी, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपको पूरा किया जाएगा। बस आप क्लास करते रहिए। डेली आप लोग का क्लास चलता है रात में 9:30 बजे से, रात में 9:30 बजे से, यानी कि 9:30 PM। और NCERT बुक आपको चल रहा है। तो जिन लोगों को अगर क्लास करनी है स्टेट के लिए, सीटेट के लिए, BPSC के लिए, UPSC के लिए, बिहार SSC के लिए, दरोगा के लिए, सब चीज़ के लिए NCERT बुक से हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न में आपको पूछा जाता है। तभी क्लास 6 चल रहा है। तो सभी लोग अपना क्लास ज्वाइन कीजिएगा रात में 9:30 बजे से। इसके लिए करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगला प्रश्न है मधु घोष जी का, कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेंज होगा सर? तो मधु घोष जी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेंज होगा या नहीं होगा, इस पे अगर नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आपको पता चलेगा। अगला प्रश्न है संजीत का, कि मुझे टाइम बताइए, मेरा सोशल साइंस सब्जेक्ट है। तो संजीत कुमार जी, एडमिशन चल रहा है और एडमिशन का प्रोसेस आपको बता दिया गया है। आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 7857824310। इस नंबर पे संपर्क कीजिए अधिक जानकारी के लिए। और आपको फ़ी बता दिया गया है, तो फ़ी आपका वही निर्धारित है, मात्र आज और कल के लिए। अगला प्रश्न है, देखिए आपका संजीत कुमार का क्या प्रश्न है, कि सर हम क्लास करना चाहते हैं। तो संजीत जी, आपका वेलकम है, आप क्लास कीजिए। एडमिशन चल रहा है, बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले लिए हैं, सभी सब्जेक्ट का एडमिशन हो रहा है। अगला प्रश्न है रोशनी सिंह का, कि कब से फॉर्म भराएगा इसका सर? तो रोशनी सिंह जी, फॉर्म के बारे में बता दूं कि जुलाई से सितंबर में फॉर्म आने वाला है, ठीक है। जुलाई से सितंबर के बीच में तो फॉर्म आपका भरा जाएगा। कुलसुम फातिमा कह रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस का पढ़ाते हैं सर। हाँ, तो कुलसुम फातिमा जी, कंप्यूटर साइंस का भी क्लास चलता है, तो वहाँ पे भी आप क्लास कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका
कब तक आएगा सर? तो कब तक मैंने बता दिया, जुलाई से सितंबर के बीच में आने का 100% चांस है। सर सोशल साइंस वाले का वैकेंसी आएगा? बिल्कुल आएगा शालिनी भट्ट जी। तो सोशल साइंस का वैकेंसी कितना है? तो 5425 सीट है सोशल साइंस का, ठीक है। 33,916 में 5425 किसका है? सोशल साइंस का। सोशल साइंस का मैं खुद पढ़ाऊँगा, आप जा करके देख सकते हैं यूट्यूब पर हमारे पढ़ाने का स्टाइल, वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि मैं किस अनुसार से पढ़ाता हूँ, कैसे समझाता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तब एडमिशन ले लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका भूषणनाथ जी का कि इंग्लिश का क्लास होगा सर? देखिए इंग्लिश का क्लास अभी टीचर नहीं है हमारे पास, लेकिन टीचर थे वो अभी थोड़ा सा अभी चल रहे हैं, थोड़ा कहीं बिजी और हैं। तो अगर इंग्लिश के टीचर अवेलेबल होंगे तो मैं आप संपर्क कीजिएगा, चैनल से बने रहें। अगला प्रश्न है ममता कुमारी जी का कि सर एसएसटी में सीट से ज़्यादा रिजल्ट दिया है क्या? तो मैं यही कह सकता हूं ममता कुमारी जी कि आप दूसरे के बातों में न आएँ जब तक आपके पास कोई प्रूफ ना हो। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा सीट आ गया है रिजल्ट से, है ना, जितना सीट है उससे ज़्यादा रिजल्ट आया है, तो आप आरटीआई लगाइए ना, आरटीआई लगाइए और न्यूज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तब आप कह सकते हैं कि हाँ ज़्यादा आया है। लेकिन अभी तो शिक्षा मंत्री के द्वारा भी यही कहा गया है कि जितना सीट है उतना ही रिजल्ट हम दिए हैं, है कि नहीं। आरटीआई लगाइए, उससे जो जवाब आता है तब शिक्षा मंत्री भी गलत हो जाएंगे, तब हम आवाज़ भी उठाएंगे, ठीक है। आंदोलन भी इस पे करेंगे कि जो बोला गया है उससे अलग किया जाता है कि नहीं। पूजा कुमारी का प्रश्न है कि बीसीए वालों को फॉर्म भरने देगा स्टेट 2021 के फॉर्म में कंप्यूटर साइंस के लिए? तो खाली बीसीए वाले का कोई भी फॉर्म भरने को नहीं देगा, यानी उसके लिए आपके डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए। आप देख लीजिएगा, उसका आपको दिया गया है। नीतिका शर्मा कह रहे हैं, चलिए क्या थैंक्स कर रहे हैं, चलिए पप्पू शर्मा कह रहे हैं कि क्या सर सोशल का क्लास होगा? बिल्कुल होगा पप्पू जी, सोशल का क्लास होगा। आप कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पे, आपको नंबर दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर थंबनेल में भी आपको दे दिया गया है। रश्मि कुमारी है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसा देखा जा रहा है कि कोई कुछ करे ना। क्या कह रहे हैं कि एक हुआ नहीं तब तक एक आ गया, कितना गलत वीडियो दिखाते हो। अच्छा, तो रेशमी जी मैं गलत वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ आपको, है ना, और किसी को भी मैं बरगलाने का प्रयास नहीं करता हूँ। आप इसका पेपर में भी आया था, 15-20 दिन पहले भी आया था, इसमें मैं वीडियो भी बनाया हूँ। आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं कि जो 33,916 जो वैकेंसी है, ये जो आने वाली है, ये आपको जनवरी फरवरी में ही 2020 में ही इसको मंजूरी मिल गया है, ठीक है। इसको मंजूरी मिल गया है, ये रुका हुआ था तो इसके वजह से 2019 स्टेट के वजह से, ठीक है। अब 2019 स्टेट का रिजल्ट आ गया है, छठा चरण हो गया है, उसमें दिया गया था कि छठा चरण जैसे ही क्लियर हो जाएगा ये 33,916 वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमें जहाँ तक लगता है चांस और पेपर में भी दे रहा है कि 33,916, और इस पर मैं वीडियो भी बनाया हूँ, इसका प्रूफ भी मैं दिया हूँ, तो इसके मैं प्रूफ आपको दिखा दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा कि प्रूफ क्या है, कब वैकेंसी आ रही है, कब ये फॉर्म भराएगा, कब क्या होगा, ठीक है। मैं ऐसी वीडियो नहीं बना रहा हूँ। अगला है प्रश्न आपका शादाब फारूक जी का कि क्या कंप्यूटर साइंस के लिए 1673 सीट और 1000 कंप्यूटर सीट को जोड़ दिया जाएगा? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। ये तो 163 यानी 1673 सीट जो है दोस्तों, ये तो आपका 2019 वाला सीट है ना, और जो 1000 सीट है ये तो आपका 33,916 ईस्वी वाला सीट है। तो ये दोनों जुड़ेगा कैसे? दोनों अलग अलग फॉर्म है, ठीक है। आई एम सोशल साइंस होगा सर प्लीज़? हाँ JMG सोशल साइंस का क्लास चलेगा, आप आकर के एडमिशन ले सकते हैं हमारे नंबर पे कॉल करके। विनीता सिंह का प्रश्न है कि सर जी मैं बहुत डिप्रेस्ड गई हूँ, मन करता है अब सुसाइड कर लूँ, सबकी जली क्या कर रहा है, सबकी जली कट्टी बात नहीं सहन हो रही। देखिए ये गलत बात है ना। आपके माता पिता जी इतना मेहनत से पढ़ाते हैं यही करने के लिए, बताइए। ये सब मन में तो लाना ही नहीं है, ठीक है, ये सब मन में लाना ही नहीं है, और इस प्रकार के मैसेज भी नहीं करना है, समझ गए ना। ये मन में नहीं लाना है। देखिए असफलता तो सभी को मिलती है ना, हम भी असफल हुए हैं, आप भी हो रहे हैं, बहुत सारे लोग हुए हैं। जो आज सफल हैं वो एक न एक दिन असफल हुए हैं। बिना असफलता के किसी को भी सफलता नहीं मिलती है, ठीक ना, इतना याद रखिएगा। तो इतना जल्दी निराश होने से कुछ नहीं होता है। आप आराम से लगे रहिए, बने रहिए, डटे रहिए, है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, समझे। हाँ, तो जब तक रिजल्ट नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, निराश नहीं होना है। नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है, उसकी तैयारी हम करवा रहे हैं, आप आराम से तैयारी कीजिए, आपका मैं गारंटी देता हूँ कि रिजल्ट हो जाएगा। जितने भी बच्चे पिछले बार हमारे क्लास किए थे लगभग का रिजल्ट हो गया है, तो इस बार भी मैं अच्छे से तैयारी करवाऊँगा। आपको निराश नहीं होना है, ठीक है। निराश ही होता है, थोड़ा सा निराश होता है मन, लेकिन क्या कीजिएगा, यही समय है
है ना। तो समय का खेल है, इससे निराश होना नहीं है, बस तैयारी लगे रहना है, ठीक है। और ये इस प्रकार की मन में किसी प्रकार की बातें नहीं लानी है आपको, ठीक है। आगे की तैयारी में जुड़ जाना है। नीतिका कुमारी कह रहे हैं कि सर कंप्यूटर साइंस वाले के लिए भी कुछ है, कंप्यूटर साइंस वाले के लिए 1000 सीट है, तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। सर विनीता कह रहे हैं कि सर क्या सच में अगेन स्टेट आ रहा है? ओके सर, हाँ अगेन आ रहा है, ठीक है। निराश नहीं होना है आपको, है ना। आपको तैयारी में लगे रहना है। सफलता तो सबको मिलती है ना। जो टाटा बिरला, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, जो भी असफल हुए हैं आज यूपीएससी बीपीएससी, क्या एक बार में यूपीएससी निकल जाता है? आप तो ये तो बिहार स्टेट की बात कर रहे हैं। यूपीएससी सोच लीजिए 3-3 एग्जाम पास करता है बच्चा और मेरिट लिस्ट में छट जाता है 1-1 नंबर से, आधा नंबर से, तो क्या वो छोड़ देगा? नहीं ना। तो आपको भी लगे रहना है, ठीक है। एक न एक दिन सफलता मिलेगी। ऐसा थोड़ी है कि आप टीचर नहीं बने तो दूसरा चीज़ नहीं बन पाइएगा। दूसरा फॉर्म आता है उसमें भरिए, है ना। टीचर भी बन सकते हैं, ऐसा कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। गुड मॉर्निंग सर जी, मैं चूक गई कुछ नंबर के चलते सर स्टेट। सर जी बहुत मेहनत किए थे, सोशल साइंस था। देखिए बहुत मेहनत किए थे, सब कोई मेहनत करता है अपने अपने मतलब जी जान से, पूरा सब कोई मेहनत करता है अपना, अपने अपने मतलब जितना उसके पास शक्ति है वो अपना लगा देता है। लेकिन थोड़ा बहुत सबका तो रिजल्ट हो नहीं सकता। जितने फॉर्म भरे हैं 2.5 लाख बच्चा एग्ज़ाम दिए हैं, तो 2.5 लाख का तो होगा नहीं। सीट तो आपका 37,000 था, तो कुछ तो पता छटेगा ना। तो निराश नहीं होना है, आगे की तैयारी आपको करते रहना है। अगला प्रश्न है कुमार विद्या जी का कि सर मैं अभी बीएड प्लस एमएड स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी सागर से कर रहा हूँ, मेरा फाइनल एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो मैं ये स्टेट एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकता हूँ? देखिए ये तो आपको फॉर्म आने के बाद ही पता चलेगा कि उसमें किस प्रकार का आपको देता है ना। आपका क्या क्वालिफिकेशन देता है आपका, ठीक है ना, उसमें आपको दे देगा, ठीक है। चलिए मैथमेटिक्स का भी आपका क्लास चलेगा। दिलदार जी, चलिए दिलदार का कहना है कि मैथमेटिक्स का कोई बैच है सर, स्टार्ट करेंगे? हाँ मैथमेटिक्स का भी आपका स्टार्ट हो रहा है, तो आप ट्यूशन ले सकते हैं। मैथ और फिजिक्स का भी स्टार्ट हो रहा है। सर मैं संस्कृत से हूँ, मेरा क्लास चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा संस्कृत से जी। आशा किरण जी, संस्कृत का भी आपका क्लास चलेगा, तो आप संस्कृत के भी हमारे पास सर हैं, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। अगला है कि सोशल साइंस क्लास ज्वाइन सर, तो आप कॉल कीजिए दीपक जी, आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए, है ना, एडमिशन लीजिए आप। अगला प्रश्न है आपका कि सिलेबस के बारे में बताइए सर जी। सिलेबस के बारे में तो मैंने बता दिया कि सिलेबस, जो भी सिलेबस के बारे में अभी तो बोर्ड तो खुद ही बताता है, लेकिन इतना रहता है कि 80% जो आपका पूछेगा वो आपका 9-10 से ही पूछेगा, 20% आपका बेसिक रहेगा या फिर हाई लेवल का रहेगा। ये तो मेन सिलेबस रहता है, लेकिन अब उसका टॉपिक वाइज सिलेबस नहीं देता है कभी। चलिए कुमार तिवारी जी का कहना है कि मैथ वाले का भी तैयारी करवाते हैं सर? हाँ मैथ वाले का भी तैयारी होता है यहाँ पे, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, देखिए धनंजय कुमार जी का कि एमसीए पास, आई वांट टू ज्वाइनिंग योर क्लास फॉर कंप्यूटर साइंस। बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं धनंजय जी, आपके लिए मोस्ट वेलकम है। अगला है निखिल का कि सर आपसे एक जानकारी चाहिए। मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स से ज्योग्राफी किया है। अच्छा इकोनॉमिक्स ऑनर्स से ग्रेजुएशन किया है, और सब्सिडरी में साइकोलॉजी और इंग्लिश प्लस हिंदी है, बीएड है। क्या मैं बिहार स्टेट का फॉर्म भर सकता हूँ? देखिए तो मैं आपको बता दूं निखिल जी कि आप बिहार स्टेट का फॉर्म 9-10 के लिए नहीं भर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है ना। आपको हिस्ट्री या ज्योग्राफी आपको पढ़ना ज़रूरी था, कोई एक सब्जेक्ट जो आप नहीं पढ़े हैं, समझ गए ना। तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर +2 में फॉर्म आता है, ठीक है, +2 में अगर आता है, उच्च माध्यमिक में आता है, तो आप भर पाइएगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स से। अगला प्रश्न है आपका संजय कुमार पासवान जी का कि सर इस बार के SST में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस प्रकार से होगा? जिस प्रकार से अभी था उसी प्रकार से रहने का चांस है। मीनाक्षी कुमारी का है कि सर हायर सेकेंडरी में फ़िजिक्स के लिए वैकेंसी है क्या? तो हायर सेकेंडरी में देखिए सेकेंडरी का भी है, हायर सेकेंडरी का भी फॉर्म नहीं आया है, ठीक है। अगला है कि सर फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से होगा एग्ज़ाम? हाँ तो ये तो चांस ज़्यादा बनता है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से ही होगा, और फॉर्म आने के बाद ही समझ में आएगा इसके बारे में। अगला प्रश्न है आपका विवेक कुमार जी का, सर फिजिक्स वाले स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं न्यू वैकेंसी आने वाले में? देखिए फिजिक्स का तो फॉर्म फिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगला है कि सर कब तक इसका फॉर्म फिलअप होगा न्यू वैकेंसी का? जुलाई से सितंबर के बीच में फॉर्म आ रहा है विवेक जी, काइंडली इन्फॉर्म मी। क्या है आपका प्रश्न है मोहम्मद तालिम आरिफ जी, आगे क्या होगा आपका प्रश्न क्या है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखते हैं। सर हम सोशल साइंस के छात्र हैं, हम यूपी से स्नातक किए हैं, जहां स्नातक में दूसरे वर्ष तक ही 3 विषय पढ़ा जाता है। अच्छा,
अंतिम वर्ष 2 विषय हो जाता है। ठीक है, मेरा स्नातक में 2 वर्ष इतिहास और राजनीतिक शास्त्र मनोविज्ञान विषय रहा था। तीसरे वर्ष हमारे विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार एक विषय छोड़ना था, तो मैंने राजनीतिक शास्त्र छोड़ दिया था। तो सर ये बताइए कि मैं स्टेट में क्वालिफाइड हूँ, तो हमें विषय कॉम्बिनेशन में कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना? कृपया सर ज़रूर रिप्लाई करें। देखिए, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब ये आपको जब काउंसलिंग होगा उस टाइम पे आप कंफर्म हो लीजिएगा, है ना? दिक्कत तो ऐसे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है अफजल हुसैन का कि वेबसाइट का लिंक सेंड कीजिए। वेबसाइट का लिंक, कौन सा वेबसाइट का लिंक चाहिए आपका? अगला है कि सर इसमें +2 वाले भी हैं, प्लीज़ बताइए। +2 वाले नहीं हैं इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है कि नोटिफिकेशन का लिंक सेंड कीजिए। नोटिफिकेशन का लिंक आएगा तो आपको सेंड कर देंगे, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। कब का न्यूज़ है सर? ये बहुत आज ही मतलब जब वीडियो डाले थे ना उसी का समय का न्यूज़ था। ठीक है, प्लीज़ सर बताइए। क्या बताएं कि सर कॉमर्स वाले का स्टेट में क्या न्यूज़ है? कॉमर्स वाले का इसमें फॉर्म सीट नहीं है। प्लीज़ सर आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर बाबू आपको दिया गया है ना? तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7857824310। ये आपको नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी और ऊपर थंबनेल पे भी। देखिए, क्रिस्टी सिंह का कहना, ये हमारे बहुत रेगुलर स्टूडेंट हैं कि सर यस सर आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हो, थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, ये तो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से ये पढ़ रहे हैं और इनका भी बहुत ज़्यादा रिजल्ट होता है ना? बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। तो देखिए, मैं यही कहता हूँ कि मैं अपनी तरह से काफ़ी मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए, और आप लोग भी अपना मेहनत कीजिए अगर रिजल्ट लेना है तो, क्योंकि इस बार मैंने जितना मेहनत किया था लगभग इस बार बच्चे दोस्तों 300 से 400 बच्चे रिजल्ट हुआ है इस बार। ठीक है, 300 से 400 बच्चे का इस बार रिजल्ट हुआ है, और आगे भी मैं यही चाहता हूँ कि 1000 से 2000 बच्चे का रिजल्ट हो। तो आप लोग को मेहनत करना और हमें भी मेहनत करना है। ठीक है, आगे है पिंकी सिंह का प्रश्न कि सर हिंदी का क्लास होगा? तो बिल्कुल 100% हिंदी का क्लास होगा। बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले लिए हैं तो आप भी जल्दी करें। अगला है बॉबी निशा का कि सर स्टेट 2 बॉटनी के वैकेंसी नहीं आएगा। देखिए, पेपर 2 में अभी सीट नहीं है, पेपर 2 का वैकेंसी ये नहीं है। बॉबी मिश्रा का है सर आई एम साइंस स्टूडेंट, साइंस का भी इसमें नहीं आया है, पेपर 2 का भी नहीं आया है। बॉबी जी आपको बता दिया गया है। अजीत बायोलॉजी क्लासेस क्या कर रहे हैं कि सर क्या साइंस का होगा? हाँ, साइंस का भी होगा आपका क्लास, तो आप कर सकते हैं, है ना? क्या करें कि सर साइंस का होगा ना? बायोलॉजी एमएससी प्लीज़ बीएड है सर। मैं पीजीटी का दिया, पीजीटी का दोस्त अभी नहीं आया है, आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आप जब बस चैनल से जुड़े रहें। सर हमें भी तैयारी करना है, अजीत कुमार, तो कर सकते हैं, लेकिन अभी +2 का नहीं आया है। सेंटर कहाँ पर है? तो सेंटर आपको पटना में है, भिकना पहाड़ी, पटना 4। ठीक है, अगर आपको सेंटर नहीं मिले तो आप आकर मिल सकते हैं। मैथ का भी क्लास चलेगा तो बिल्कुल चलेगा मैथ का क्लास, दीपक कुमार जी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर हमको नॉर्मलाइजेशन के डर सता रहा है। तो नॉर्मलाइजेशन का डर तो सबको सता रहा है, अब क्या कीजिएगा? अब रिजल्ट आने दीजिए, जो 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं आया है। अगला प्रश्न है कि ये सर एसिस्ट एडमिट कार्ड तो सेंटर पर ले लिया गया था ना, कॉपी है, दिक्कत नहीं होगा। देखिए, एग्ज़ाम ये एडमिट कार्ड जो है आपको सेंटर पर तो ले लिया गया था प्रेम कुमार जी, लेकिन आपको एक एडमिट कार्ड रखना चाहिए था अपने मोबाइल में डाउनलोड करके, या फिर उसका फ़ोटो कॉपी करा करके, है ना? कहीं आपको मांग ले तो हम क्या कर सकते हैं बताइए? तो ये तो आपके पास रखना चाहिए ना। अगला प्रश्न है कि सर मेरिट स्टेट मार्क्स से बनेगा या एकेडमिक मार्क्स से? देखिए, प्रोस्पेक्टस में तो यानी कि नोटिफिकेशन में तो यही बताया गया था कि स्टेट मार्क्स से आपका बनेगा मेरिट लिस्ट, लेकिन जो बिहार में बहाली होता है वो आपको ग्रेजुएशन बीएड सब जोड़ जाड़ के बहाली होता है, मेगा सूची बनता है। अब देखिए किस अनुसार से करता है, कुछ न्यूज आएगा तो आपको बता देंगे हम। सर न्यू स्टेट कब तक आएगा? तो न्यू स्टेट आपको बता दिया गया है, जुलाई से सितंबर के बीच में। पूजा सिंह भूमिहार, अच्छा, इनका प्रश्न है कि यस सर आई एम क्वालिफाइड स्टेट। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो, आपने बहुत अच्छे से स्टेट की तैयारी कराई, सो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूजा जी। आप स्टेट क्वालिफाई कर गए, आपको बधाई हो, और आगे भी इसी प्रकार से आप तरक्की करते रहिए। अगर आता है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट प्रश्न है, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा भारत भूषण जी, आपका फॉर्म आ रहा है। चलिए, गुड इवनिंग मोहित। और चलिए, और सभी का प्रश्न और किन्हीं का प्रश्न है तो देख लेता हूँ। उर्दू का सीट नहीं है क्या सर? उर्दू का सीट इसमें अभी नहीं बताया गया है कन्फर्म। देखिए, द्वितीय भाषा बोला गया, तो द्वितीय भाषा में अभी पेपर में आया था संस्कृत, है ना? पेपर में आया था संस्कृत, अभी उर्दू के बारे में नहीं बताया गया है। तो उर्दू के बारे में अगर कुछ न्यूज आता है मोहम्मद आशिफ आलम जी, तो मैं आपको बता दूंगा। नीतू सिंह कह रहे हैं कि इस बार सिलेबस देगा सर जी? इस बार सिलेबस 100% देना चाहिए। हाई कोर्ट का यह दबाव भी बोला गया है, हाई कोर्ट के द्वारा बोला भी गया है कि नेक्स्ट जो एस्टेट होगा वो सिलेबस के आधार पर लीजिएगा, नहीं तो ये गड़बड़ी नहीं चलेगा।
मिलेगा। अगला प्रश्न है, देखिए आपका किनका प्रश्न है कि राजा राज का नेक्स्ट वैकेंसी में भी कॉम्बिनेशन होगा, प्लीज़ बताइए सर। नॉर्मलाइजेशन हमको ले डूबा, अच्छा नॉर्मलाइजेशन आपको ले डूबा, बहुतों को ले डूबा नॉर्मलाइजेशन राजा जी। तो नेक्स्ट वाले में भी नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा ये तो फॉर्म आने के बाद ही कंफर्म होगा ना। तो देखिए अब जैसे ही फॉर्म आता है तो मैंने देखिए सारे का प्रश्न यहाँ के जवाब दे दिया। अगर किन्हीं का प्रश्न अगर छूट गया हो तो प्लीज़ आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वहाँ आपको जवाब दे दिया जाएगा। तो यहाँ से आपको देखिए सारे प्रश्न का जवाब दे दिए। जो मैंने ये वीडियो डाला था उस पर बहुत सारा प्रश्न मतलब बहुत सारा ये आया था, कॉल भी आया है, एडमिशन भी हुआ है। तो जिनको अगर एडमिशन लेना है तो प्लीज़ हमारा नंबर, ये नंबर आपको दिया गया, संपर्क करें। और जो अभ्यर्थी थोड़ा सा चूक गए हैं तो आप लोग घबराएं नहीं, धैर्य बनाए रखें, अभी से ही न्यू स्टेट के लिए जुड़ जाइए। आपका ऑफ़र आज यानी 18 मार्च और 19 मार्च के लिए ये ऑफ़र है। 20 मार्च से आपका फ़ी इंक्रीज हो जाएगा, 20 मार्च से आपका फ़ी हो जाएगा 1000 प्लस 100 रुपीज़। 1000 आपका फ़ी लगेगा, 100 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा। तो जिनको भी अगर क्लास करना है तो आज एडमिशन और कल एडमिशन ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का, आपको नंबर दे दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही कोई अपडेट आता है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।